जय हिंद एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मस्ट का यूज कब, कहां और कैसे और किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है व्हाइल स्पीकिंग टर्म्स। यानी कि आज हम इस वीडियो में मस्ट के सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और मेरा यह दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी मस्ट का यूज करने में कोई भी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मस्ट के यूज को समझना बिना टाइम को वेस्ट किए। स्टूडेंट्स, मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका यूज किया जाता है बोलचाल के दौरान। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर हिंदी में एक वाक्य दिखाई दे रहा है जो इस प्रकार है, मुझे पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। आई मस्ट स्टडी। हिंदी वाले वाक्य में आप देख सकते हो कि इसमें अवश्य प्लस चाहिए जैसे शब्द आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हिंदी वाक्य में अवश्य प्लस चाहिए आते हैं या उनका बोध हो तो उस सेंटेंस को, उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, मस्ट का यूज बेसिकली नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। नेसेसिटी का हिंदी मीनिंग अनिवार्यता या आवश्यकता होता है, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि मस्ट का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज नेसेसरी और इसेंशियल, यानी कि ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि नेसेसरी हो या इसेंशियल हो। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। रामू मस्ट अटेंड द मीटिंग, इट इज मैंडेटरी। यानी कि रामू को यह मीटिंग अवश्य अटेंड करनी चाहिए क्योंकि यह अनिवार्य है या आवश्यक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मीटिंग है उसे अटेंड करना अति आवश्यक है, अतः यहाँ पर नेसेसिटी एक्सप्रेस हो रहा है और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमने मस्ट का यूज़ किया है। आई होप कि आपको मस्ट का फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, मस्ट का यूज़ ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। ऑब्लिगेशन का हिंदी मीनिंग कर्तव्य या वचनबद्धता होता है, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि इसका यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। यानी कि मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, इट्स ड्यू देन। इसका मतलब हुआ मुझे यह रिपोर्ट कल तक अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए, अन्यथा यह देय होगा। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट आई है वो अपनी ड्यूटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है और इसीलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमने मस्ट का यूज़ किया है। यानी कि मस्ट का यूज़ किया जाता है बेसिकली ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। स्टूडेंट्स, मस्ट का यूज़ किया जाता है रिकमेंडेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। रिकमेंडेशन का हिंदी मीनिंग सिफारिश या अनुशंसा होता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि मस्ट का यूज़ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन या एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। यू मस्ट ट्राई दिस रेस्टोरेंट, इट इज अमेजिंग।
इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस रेस्टोरेंट में अवश्य जाना चाहिए। इट इज़ अमेजिंग, ये काफ़ी अमेजिंग है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति अगले व्यक्ति को किसी रेस्टोरेंट में जाने को रिकमेंड कर रहा है या एडवाइस दे रहा है। हो सकता है कि उस रेस्टोरेंट का जो सर्विस हो, जो फूड हो, वो काफ़ी अच्छी हो, और यही रीज़न है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए एडवाइस या रिकमेंडेशन दे रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि मस्ट का यूज़ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन या एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, मस्ट का यूज़ लॉजिकल कंक्लूजन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। लॉजिकल कंक्लूजन का हिंदी मीनिंग तार्किक निष्कर्ष होता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि मस्ट का यूज़ किया जाता है लॉजिकल कंक्लूजन या इन्फ्रेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। इफ इट इज रेनिंग द स्ट्रीट्स मस्ट बी वेट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बारिश हो रही है तो सड़कें अवश्य ही भीगे या गीले होंगे। स्टूडेंट्स, एक बात हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस एग्जाम्पल के हिंदी मीनिंग में आपको अवश्य प्लस चाहिए नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि उस चीज़ का भाव आ रहा है। और मस्ट को एक्सप्लेन करते समय मैंने पहले ही बता दिया था कि जब हिंदी वाले वाक्य में अवश्य प्लस चाहिए या फिर अवश्य प्लस चाहिए के भाव का बोध हो तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अतः यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया जाएगा। स्टूडेंट्स, मस्ट का यूज़ एम्फसिस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। एम्फसिस का हिंदी मीनिंग होता है किसी पर विशेष ध्यान, बल या फिर महत्व देना। सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि मस्ट का यूज़ किया जाता है टू ऐड एम्फसिस और स्ट्रेस ऑन समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ पर अधिक बल या दबाव देने के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। दिस इज द बेस्ट पिज्ज़ा, यू मस्ट अग्री। इसका हिंदी मीनिंग होगा यह सबसे उत्तम पिज्ज़ा है और तुम्हें इस बात से सहमत अवश्य होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि व्यक्ति विशेष को किसी बात से सहमति या अग्री कराने के लिए मस्ट का यूज़ किया जा रहा है। साधारण शब्दों में आप यह कह सकते हो कि जो पिज्ज़ा की क्वालिटी है वो अति उत्तम है, अतः व्यक्ति विशेष को उस बात से अग्री कराने के लिए या सहमति कराने के लिए उस बात पर जोर दिया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो है मस्ट का यूज़ किया गया है, जो कि एम्फसिस को एक्सप्रेस कर रहा है उस फूड आइटम के क्वालिटी को लेकर। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मस्ट का यूज़ सेंटेंस के डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर एक हिंदी वाक्य दिखाई दे रहा है जो इस प्रकार है, मुझे पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस में अवश्य प्लस चाहिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मस्ट मॉडल का यूज़ करके इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेकिन समस्या यह उत्पन्न हो रही है कि इस हिंदी वाक्य को मस्ट का यूज़ करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बना सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मूला है जो इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इस हिंदी वाक्य में आप देख सकते हो कि मुझे जो है एक सब्जेक्ट है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक प्रोनाउन भी है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें मस्ट का यूज करना है, तो आई मस्ट हो जाएगा। अब मस्ट के बाद हमें क्या अप्लाई करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ाई का क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग स्टडी होता है। सो आई मस्ट स्टडी। ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स नहीं है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। सेंटेंस पूरा होने के बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है। आई मस्ट स्टडी, मुझे पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। वही अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो आपको मस्ट के बाद नॉट को अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, रामू को वहाँ अवश्य ही नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉट को अप्लाई करना है, जैसे मैंने किया है, रामू मस्ट नॉट गो देयर। सेंटेंस अगर हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव हो तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या रामू को वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। यहाँ पे आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है जैसे कि मैंने किया है, मस्ट रामू गो देयर। वही सेंटेंस अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहिए, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, फिर मस्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, रामू को वहाँ अवश्य ही क्यों जाना चाहिए। यहाँ पे आपको फॉर्मूले को अप्लाई करके इस हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करना होगा, जैसा कि मैंने अप्लाई करके ट्रांसलेट किया है, वाई मस्ट रामू गो देयर। स्टूडेंट्स, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए आपको मस्ट के बाद नॉट को अप्लाई कर देना है फॉर्मूले में, और उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई होप दैट यू गॉट अ पीस ऑफ यूजफुल information through this video. And if you get any doubt regarding the use of must in this video, please text down your questions in the comment box given below the video, and I will try my best to reply you the answer as soon as possible. So students, thanks for watching my video and see you in next one. Thank you so much.